ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी औरैया की, जहां सहायल थाना पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने 48 घंटे में हत्या के मामले का खुलासा किया है। साथ ही बात होगी बलरामपुर की, जहां अटल स्मृति सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। औरैया जनपद में प्रेम प्रसंग से जुड़े मामलों में लगातार बढ़ोतरी, कानून व्यवस्था के लिए चिंता। हालिया हत्याकांडों में गुप्त मुलाकातों व निजी संबंध बड़ी वजह बनकर सामने आए हैं। जनपद में अनियमित बिना पंजीकरण संचालित होटल, लॉज, ढाबे सवालों के घेरे में हैं। पहचान व रजिस्टर के बिना ठहराव से गलत गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। सहायल थाना पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने 48 घंटे में हत्या का खुलासा किया है। पिंटू कुमार उर्फ सतीश हत्याकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार। तमंचा, 315 बोर कारतूस, बाइक व मोबाइल बरामद किए गए हैं। देखिए, दिनांक 25 दिसंबर 2025 को थाना सहायल से सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां पे एक व्यक्ति जो है मृत अवस्था में पड़े हैं। तत्काल वहां पे सभी उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और एफएसएल की टीम द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया और स्वॉट और सर्विलांस की टीमों का गठन किया गया था घटना के सफल अनावरण के लिए। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पे मुकदमा अपराध संख्या 197/25 पंजीकृत किया गया था, जो कि अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध में था। तत्पश्चात सभी टीमों द्वारा सीसीटीवी फुटेज का आकलन व अन्य तकनीकी साक्ष्य और मानवीय साक्ष्य दोनों एकत्रित किए गए और ये घटना का जो सफल अनावरण आज हुआ है, इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। एक का नाम है अभिषेक उर्फ दीपक कुमार, पुत्र छविनाथ, रहने वाले फतेहपुर थाना सहार औरैया, जो कि रिश्ते में मृतक जिनका नाम था पिंटू उर्फ सतीश पुत्र देवेंद्र सिंह, ये उनके रिश्ते में जो है दूर की रिश्तेदारी में साड़ू लगते हैं। और अभिषेक उर्फ दीपक कुमार का मित्र गौरव कठेरिया, जो कि घटना में इसके साथ में संलिप्त था, ये दोनों की आज हमारे थाने की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि अभिषेक उर्फ दीपक कुमार, जो कि मृतक का साड़ू है, इनकी पत्नी के साथ में मृतक के संबंध रहे थे और मना करने के बावजूद तत्पश्चात उसके द्वारा जो है संपर्क बनाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसकी जानकारी अभिषेक और दीपक को हुई और उसके द्वारा मना किया गया। उन दोनों के बीच में कहासुनी और बहसबाजी भी इस संबंध में पूर्व में हुई। अभियुक्त का कहना है कि उसको मृतक द्वारा धमकी दी गई थी। इसी से क्षुब्ध होके अभिषेक और दीपक ने अपने मित्र के साथ, गौरव कठेरिया के साथ में प्लानिंग करके उसको सुनसान इलाके में बुलाया और साथ में जो है इन लोगों ने कुछ सेवन किया, जो शराब का सेवन भी किया और तत्पश्चात उसकी कमर पे 315 बोर के अवैध तमंचे से फायर किया, जिससे उसकी मृत्यु हुई, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी हुई। जो अभियुक्तों के पास से बरामद आलाकतल बरामद हुआ है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस 315 बोर और 2 मोबाइल फोन, और जो घटनास्थल से भागने में इन लोगों ने मोटरसाइकिल का प्रयोग किया तो मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। दोनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। औरैया से सीनू संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बलिया में कड़ाके की ठंड को देखते हुए रतसर कला नगर पंचायत ने यूपी के सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चेयरमैन प्रतिनिधि पवन सिंह की पहल पर शासन द्वारा हजारों जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विधान परिषद के सदस्य बिच्छे लाल राजभर, भाजपा जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज देखा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर रतसर कला में जो है कंबल वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है और क्या कहेंगे इस कंबल वितरण को लेकर? ये निःशुल्क कंबल वितरण का कार्यक्रम शासनादेशानुसार माननीय जिलाधिकारी के निर्देशानुसार सारे नगर पंचायतों में किया जा रहा है और उसी के श्रेणी में हमारे नगर पंचायत में भी निःशुल्क कंबल वितरण किया जा रहा है। कितने तादाद में जो लोग हैं यहाँ पे आए हैं? 2000 कंबल वितरण का हमारा लक्ष्य रखा गया है और लगभग हो सकता है कि 2000 से ज़्यादा भी संख्या हो जाए, तो हमारा भरपूर प्रयास रहेगा कि कोई यहाँ से खाली न जाए। जिस तरीके से कड़ाके का ठंड पड़ रहा है और इस घड़ी में यह कंबल वितरण एक सराहनीय कार्य है, कितना रहा? आप मीडिया बंधुओं से मेरा सादर निवेदन है कि आप लोग और नगर पंचायत में भी जाएंगे कंबल वितरण कार्यक्रम में, और मेरे नगर पंचायत में भी आप आए हैं जो कंबल वितरण हो रहा है। और मैं ये कहूँगा कि एक वीडियो आप बना के जाइएगा कंबल का और आप श्रेणी देख लीजिएगा कि श्रेणी और इसकी क्वालिटी में आपको कहीं भी कोई कमी नहीं मिलेगी। मैंने भरपूर प्रयास किया है कि जिस तरह का कंबल हम लोग अपने लिए यूज करते हैं वही कंबल गरीबों को मिले। ठीक है।
चेयरमैन साहब, आज देखा जा रहा है कि कंबल वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पे आप? देखिए, पहले तो सबसे पहले आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदर्श नगर पंचायत रसना कला के पवित्र धरती पे ये हम लोग का शासनादेश यानी डीएम साहब के आदेश से, योगी जी के आदेश से, मोदी जी के आदेश से, नेताजी के आदेश से हम लोग आज ये कार्यक्रम रचे हैं। हम चाहते हैं कि जो भी हमारे भाई बहनें, माताएँ बहनें जो भी आए खाली हाथ न जाएँ, यही हम लोग का कर्तव्य है। ठीक, कितने का संख्या हम लोग यहाँ पर? संख्या तो अभी तो यहाँ लग रहा है कि 2000 से अधिक की संख्या पहुँच चुकी है और आगे भी आने की लगता है शंका है कि आगे भी अगर आती है सबको मिलेगा। जितना लोग आएंगे यहाँ कोई खाली नहीं जाएगा। हम लोग यही भरपूर आशा है, विश्वास करते हैं हम। आज यहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पे आप आए हुए हैं, कैसा कार्यक्रम रहा और इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? आज रत्सण कला नगर पंचायत में यहाँ के चेयरमैन अजय राजभर, इनके अभिभावक पवन सिंह जी द्वारा जो आज नगर पंचायत में 1500 कंबल वितरण गरीबों को करने का जो काम किया है ऐतिहासिक है। और इस ठंड के मौसम में जो लोगों की उपस्थिति है ये भी सराहनीय है। जो पवन सिंह और अजय राजभर ने किया है ये बहुत पुण्य का काम किया है। गरीबों का सेवा, देश की सेवा, गरीबों की सेवा भगवान की सेवा से भी बड़ा है। तो जिस तरह से ठंड भी है उस तरह से ज़रूरत भी है कंबल, तो गरीबों को जिस तरह से इन्होंने 1500 कंबल लाए हैं बांटने के लिए, क्या कहें इस तरह के जो आगे बढ़ के राजनीति करने वाले लोगों को करना चाहिए क्या? ये पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय पर, तहसील मुख्यालय पर सरकार द्वारा आज भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन की सरकार है। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मंत्री आदरणीय योगी जी के द्वारा गरीबों की सेवा जो आज पूरे प्रदेश में, यहाँ तो आपके नगर पंचायत रत्सण कला में हो रहा है लेकिन पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। और सरकारी कर्मचारी द्वारा वितरण, कंबल का वितरण माननीय सदस्यों से, माननीय जनप्रतिनिधियों से कराया जा रहा है। ये बहुत ही सराहनीय है। बहुत जगह अध्यक्ष जी, अभी आप कहाँ पे आए हैं और यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आदर्श नगर पंचायत रत्सण में प्रमुख प्रखर समाज सेवी पवन सिंह जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में असहाय गरीब माताओं बहनों को, अपने सम्मानित बंधुओं को कंबल वितरण का जो यह कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे अपार खुशी हुई कि समाज सेवा के लिए अपने प्रमुख समाज सेवी आदरणीय पवन सिंह जी, अपने नगर पंचायत के सम्मानित चेयरमैन अजय राजभर जी, जिनके माध्यम से इतनी बड़ी तादाद में लोगों को सेवा भाव करने का मौका मिल रहा है। मैं आज के अवसर पे यही चाहूँगा कि आप निरंतर ऐसे ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी का निर्वहन करें। पवन सिंह जी के इस कार्यक्रम से मैं काफ़ी उत्साहित हूँ, खुश हूँ कि समाज में इस तरह के काम में अन्य लोगों की भी सहभागिता होनी चाहिए। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर बलरामपुर सदर विधायक पलटू राम के कैंप कार्यालय में रविवार को अटल स्मृति सम्मेलन का भव्य एवं गरिमामय आयोजन किया गया। सम्मेलन की मुख्य अतिथि लोकसभा के पूर्व संयोजक शंकर दयाल पांडे रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। सदर विधायक पलटू राम ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अटल जी के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और जनसेवा की प्रेरणा देते हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष रवि कुमार मिश्रा ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के ऐसे आदर्श स्तंभ थे जिनके विचार आज भी राष्ट्र निर्माण की दिशा दिखाते हैं। कार्यक्रम का संचालन अवशेष तिवारी तरुण ने किया। सम्मेलन में भाजपा जिला पदाधिकारियों सहित महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष, महामंत्री, नगर व मंडल के पदाधिकारी, सभासद एवं बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बलरामपुर से सीनू संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट।
फतेहपुर जिले के थाना सुल्तानपुर गो क्षेत्र के खजुरियापुर गांव में रविवार सुबह बिजली के पोल में करंट उतरने से करंट की चपेट में आए युवक पंकज विश्वकर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। बताया गया कि पंकज अपने घर के सामने लगे बिजली के खंभे की सपोर्ट झोंक के संपर्क में आ गया, जहां अचानक करंट उतर गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पंकज गांव के पास धूमन कुआ चौराहा पर पंचर की दुकान चलाता था, जबकि उसके पिता 4 साल पहले सड़क हादसे में पैरालाइज्ड हो चुके हैं और छोटा भाई रिक्शा चलाकर परिवार का सहारा बना हुआ है। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अब्बास की रिपोर्ट। जनपद मुख्यालय पर प्राचीनतम इंग्लिश मीडियम कॉलेज रवि चिल्ड्रंस एकेडमी का शैक्षिक आंगन शनिवार की संध्या को आकर्षक, देशभक्ति से प्रेरित एवं पारंपरिक लोक कला से जुड़े विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजाया गया। वार्षिकोत्सव उन्नयन 2025 के मुख्य अतिथि शशि भूषण लाल सुशील ने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का उद्घाटन किया। एकेडमी के प्रबंधक शिवमूर्ति मिश्रा ने बताया कि नगर के अंग्रेजी मीडियम की सबसे पुरानी शिक्षा संस्था रवि चिल्ड्रंस एकेडमी की स्थापना वर्ष 1970 में J.K. नेल्सन द्वारा की गई थी। कॉलेज के शिक्षक हरिशंकर शुक्ला और गरिमा मिश्रा के कुशल मंच संचालन में सरस्वती वंदना के बाद छात्र छात्राओं ने अपने 55वें वार्षिकोत्सव उन्नयन 2025 में लगभग 2 दर्जन सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। देर शाम तक चले कार्यक्रम में पूर्व प्रधानाचार्य आशा श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य प्रीति मलिक, शिक्षाविद SP मिश्रा, फादर अरुण मोरस सहित छात्र छात्राएं और अभिभावक उपस्थित रहे। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। झांसी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति के निर्देशन में थाना सीपरी बाजार पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए होटल द क्राउन के कमरा नंबर 103 में जुआ खेलते हुए 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर की गई दबिश में आरोपी ताश के पत्तों से हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते पाए गए, जिनके कब्जे और मालफड़ से कुल 7,11,220 रुपए नकद, 18 मोबाइल फोन और ताश की 7 गड्डियां बरामद की गई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि होटल का मालिक अजय यादव बाहरी जुआरियों को कमरे उपलब्ध कराकर और पैसा देकर जुआ खिलवाता था। पुलिस ने सभी के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही शुरू कर दी है। जनपद झांसी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में निरंतर जुए एवं सट्टे की रोकथाम हेतु की जा रही कार्रवाई के क्रम में आज थाना सीपरी बाजार पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि सीपरी बाजार क्षेत्र के अंतर्गत द क्राउन होटल के कमरा नंबर 103 में कुछ लोग हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल सीपरी बाजार पुलिस ने वहां की घेराबंदी कर तलाशी ली, तो मौके से 17 अभियुक्त जुआ खेलते हुए पकड़े गए, जिनकी जब तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से लगभग 7 लाख रुपए, 18 मोबाइल फ़ोन और कुछ ताश की गड्डियां बरामद हुई हैं। प्रकरण में विधिक प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। ऐसे और भी प्रकरण संज्ञान में आने पर तत्काल कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़ भारत झांसी। कैराना तहसील क्षेत्र के सरकारी चकमार्ग और नाली को लेकर चल रहा भूमि विवाद अब राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चाओं में बना हुआ है। हालांकि एसडीएम निधि भारद्वाज और भाजपा नेता अनुज चौहान दोनों ने स्पष्ट किया है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और बिना कोर्ट के आदेश के कोई कार्यवाही संभव नहीं है। एसडीएम ने बताया कि संबंधित खसरा संख्या की भूमि पर स्टे ऑर्डर है, इसलिए प्रशासन कानून के तहत बंधा है, जबकि अनुज चौहान ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एसडीएम की छवि धूमिल करने के प्रयास की भी चर्चा है, जिससे प्रशासनिक हलकों में न्यायिक प्रक्रिया पर दबाव बनाने की कोशिश माना जा रहा है। अनुज जी, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आपने, किस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस है? अभी हमारे यहाँ पे 2-3 दिन से एक मामला चल रहा है चकमार को लेकर। दूसरा पक्ष है, सुधीर है, गुरदीप है, उन लोगों ने आरोप लगाया चकमार को लेकर। हमें जानकारी हुई, हम जिलाधिकारी साहब से, एसडीएम मैडम से, तहसीलदार साहब से मिले, अपने जितने हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उन लोगों को दिखाया, और जो हमारे ओन डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सिविल में हमारा मामला चल रहा है वो दिखाया, हमारा उस पर स्टे है वो दिखाया। पर ये लोग लगातार हमारे परिवार की छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं, और इनका कोई उद्देश्य नहीं है, केवल हमें बदनाम करने की और हमारी छवि को धूमिल करने की इन लोगों की सोच है। कितनी बार पैमाइश हो चुकी है? लगभग 2 बार पहले भी हो चुकी,
इन लोगों ने ही उसको तोड़ा हुआ है, लेकिन इन्होंने पहले अपने परिवार के साथ में भी ऐसे विवाद कर रखे हैं। अब इन लोगों ने हमारे खिलाफ भी किया है। लगभग 24-25 साल चकबंदी को हो चुके हैं। 22 लगभग 16-17 साल का उसमें हमारा बाग लगा हुआ है, लेकिन 2024 में इन लोगों ने शिकायत की थी, तब भी हुई थी, अब हो रहे हैं, अब भी हुई है। और जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमने सभी अधिकारियों को अपने दिखाए हैं। अब अधिकारी उसके हिसाब से निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। योगी जी की सरकार है, सब लोग जो अधिकारी हैं वो निष्पक्ष ही कार्रवाई करेंगे और मेरी मांग है निष्पक्ष कार्रवाई। कल जो कुछ लोगों की भीड़ और कुछ पत्रकार भी थे, आप पर दबंगता के आरोप लगे, दबंग बताया आपको, क्या कहना चाहते हैं? दबंग कौन है ये पूरे क्षेत्र को पता है। हमारा परिवार, हमारे परिवार की कई पीढ़ियाँ यहीं पर हैं, सब लोग जानते हैं हमारे परिवार की क्या छवि रही, हमारे परिवार के जो बड़े थे उनकी क्या छवि रही, वर्तमान में हमारे परिवार की क्या छवि है, सबको पता है। क्या वाकई में लामबंद हो गए प्रशासन के खिलाफ जो है पत्रकार बताए जा रहे हैं? नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी के अनुसार है, जो कल उन लोगों ने लोग इकट्ठा किए थे उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सजा याफ्ता हैं, जिन पर गैंगस्टर तक के मुकदमे, 302 के मुकदमे हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। जो अपने आप को पत्रकार बता रहे हैं, अगर वो लोग पत्रकार हैं, उन लोगों की भी जांच होनी चाहिए। आप पर आरोप लगा रहे कि आप उनकी जांच कहीं अधिकारियों से शिकायत कराएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अधिकारियों से मांग करूंगा कि जो ऐसे पत्रकार हैं जिन पर कई मुकदमे हैं और वो जो अधिकारी की सूची में है भी नहीं, सूचना अधिकारी के यहाँ, जो सूचना अधिकारी के यहाँ जो पत्रकार है भी नहीं, दर्ज भी नहीं, उनके नाम नहीं है और वो अपने आप को पत्रकार बता रहे हैं और यहाँ पर फिर प्रशासन पर दबाव बनाते हैं, उन पर कई मुकदमे हैं। उनकी जांच की मांग करूंगा ताकि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। शामली से सीनू संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है, जहां टायर बैटरी की दुकान पर चोरों का धावा। टायर और बैटरी चुराने की नाकाम कोशिश, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए दुकान, ताला तोड़ अंदर घुसते 3 चोर। मुखबिर के जरिए चोरों की पहचान, पुलिस ने 3 को उठाया। हिरासत में ले तीनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के पश्चिमी बाईपास स्थित टायर की दुकान का मामला बताया जा रहा है। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर के चुनार क्षेत्र की बगही ग्राम सभा में आर्य समाज द्वारा वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आर्यवीर और आर्य वीरांगनाओं ने विविध प्रकार के व्यायाम और पारंपरिक कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में सर्वांग सुंदरम, भूमि नमस्कार, सूर्य नमस्कार सहित अन्य व्यायाम विधियों का प्रदर्शन किया। इसमें बरही, बेचूबीर, मानिकपुर, रेमा और सहसपुरा के बच्चों ने भाग लिया। आसपास के लोग कार्यक्रम देखकर अपने बच्चों को ये व्यायाम सिखाने के लिए प्रेरित हुए। आर्य समाज बगही ने छोटे बच्चों को स्टेशनरी सामग्री वितरित की। उत्तर प्रदेश उप प्रधान संचालक दिनेश आर्य ने वादा किया कि अगर बच्चे सीखने के लिए तैयार हैं तो व्यायाम शिक्षक भेजकर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। इस अवसर पर आर्य समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया गया। मौके पर मिर्जापुर जिला आर्य समाज के पदाधिकारी बच्चेलाल सिंह, रमाशंकर सिंह, जगड़ सिंह सहित कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। सहारनपुर जिले के मिर्जापुर क्षेत्र स्थित सेना की फायरिंग रेंज में शनिवार को नियमित अभ्यास के दौरान अचानक हुए धमाके से हड़कंप मच गया। जोरदार ब्लास्ट में 4 जवान घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और फौरन अभ्यास रोका गया। धमाके की आवाज सुनते ही मौके पर मौजूद सैन्य अधिकारी और साथी जवान सक्रिय हो गए। तत्काल राहत अभियान शुरू हुआ और घायलों को फायरिंग रेंज में मौजूद एम्बुलेंस की मदद से बेहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। वहां डॉक्टरों की टीम ने प्राथमिक उपचार शुरू किया, लेकिन 2 गंभीर रूप से घायल जवानों को हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा। बाकी 2 का इलाज सीएचसी में चल रहा है। सहारनपुर से सीनू संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।